हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। एंड गाइस, जैसा हमारे सीएम में इंटर और फाइनल वाले बच्चों के पेपर आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ना एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर, जो अब आपको पता है आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम है, तो आंसर जो है पहले तो लिखने कैसे हैं आंसर ऑफलाइन एग्जाम में, उसकी मैंने राइटिंग स्किल्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। सीएम में इंटर वालों की अलग, हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन ऑफलाइन एग्जाम, और सीएम में फाइनल वालों की अलग। वो देख लेना, नहीं देखी है तो मैं उन्हीं दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंटर के अलग है, फाइनल के अलग है, आप देख लेना। एक क्वेश्चन, जो एक पॉइंट है, जो वहां पे मैंने एक दो पॉइंट है जो मैंने वहां डिस्कस नहीं किए थे, बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है कि सर आंसर जो है वो पॉइंट वाइज लिखने हैं या फिर पैराग्राफ वाइज लिखने हैं, ये बता दो। तो बेटा मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक चीज छोटी सी क्लियर कर देता हूं। अगर आप देखो, कुछ आंसर ऐसे हैं, कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो बनेंगे ही पैराग्राफ में, उसको आप पॉइंट में बनाओगे ही नहीं। जैसे डेफिनेशन पोर्शन हो गया। अब डेफिनेशन को आप जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश मत करना, डेफिनेशन पैराग्राफ में ही अच्छी लगती है किसी चीज की डेफिनेशन। या कोई एक सेक्शन है जिसका फ्लो चल रहा है, तो उसका एक सेक्शन का फ्लो उसी में चल रहा होता है, तो उस सेक्शन को तोड़ने की कोशिश मत करना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंसेप्ट होते हैं, जिनको आप बहुत बड़े 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 सारे पॉइंट्स आप उनको पॉइंट वाइज करना चाहो तो कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो डेफिनेशन टाइप है, या कोई ऐसी चीज है जो एक बड़ा सा पैराग्राफ हो, पैराग्राफ में ही अच्छा लगेगा, है ना, आपको बुक में पढ़ते हुए समझ आ जाता है, तो उसको आप पैराग्राफ वाइज लिखना। अदरवाइज आप हर चीज को पॉइंट वाइज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, हर चीज क्या चीज है, क्या लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, आपको सारी चीजें पता है, सारी बातें पता है, तो आप पॉइंट वाइज लिखो। अगर आपको सारी चीजें क्लियर नहीं है, आपको थोड़ी बहुत बात ही पता, बाकी आप फेल रहे हो, उसके अंदर घुमा फिरा रहे हो, तो आप पैराग्राफ वाइज लिखो। ये एक बात ध्यान रखनी है। तीसरी चीज की पॉइंट जो है, अगर जब आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, तो बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि आपको ना पॉइंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा मार्क्स के साथ। मान लो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम 5 पॉइंट तो लिखने ही है, इससे कम नहीं लिखने। अब बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखने, बच्चे को पॉइंट ही याद नहीं होते। तो उसका एक तरीका बता रहा हूं कैसे करोगे। मान लो पेज 1 पे ही चल रहे हो आप, तो पहले लिखा पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2, फिर पॉइंट 3। आप इन पॉइंट्स को इतना बड़ा बड़ा बनाकर लिखना कि एक पेज भर जाए, और अगले पेज पे मान लो 5 में से आपको 4 याद आ रहे हैं, अगले पेज पे सीधा 5 कर देना, 4 गायब हो गया, वो ध्यान ही नहीं देगा इतना। तो 1 2 3, अगले पेज पे सीधा 5, 4 गायब, अगर तुम्हें 4 याद आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये सब हरकतें करो ही मत, सीधा एरो बनाओ और अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करने शुरू कर दो, बात खत्म, कैलकुलेशन होगी ही नहीं, है ना। ये भी कर सकते हो। तो ये छोटी सी बातें ध्यान रखनी है, तो मार्क्स के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने अब सम अप करते हैं वीडियो को, ज्यादा बड़ी वीडियो रखनी थी। क्या ध्यान रखना है कि सर आंसर पैराग्राफ में लिखने पॉइंट में, जैसे कोई डेफिनेशन सेक्शन है, तो उसका अगर डेफिनेशन ही मान लो पैराग्राफ पॉइंट में, जैसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, वो है ही पॉइंट में। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच कंटेन 3 रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स, जिसके फिर वो 3 कंडीशन डली हुई हैं, वो है ही पॉइंट वाइज, तो आप उसे पॉइंट वाइज लिखो। लेकिन कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो पैराग्राफ वाइज होती हैं, उनको पैराग्राफ में लिखो, उनको तोड़ने की कोशिश मत करना। और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो ही बेटर लगेगा, अगर आप उसको तोड़ तोड़ के लिखोगे पॉइंट में तो बेकार लगेंगे। कुछ सेक्शन ही ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेक्शन होते हैं, वो खुद ही पॉइंट में नहीं बने होते, तो आप उनको पैराग्राफ में ही लिखना। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनके सब सेक्शन ही नहीं होते, अकेला सेक्शन ही होता है बस, उसके अंदर फर्दर सब सेक्शन है ही नहीं, वो उसी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसको फिर आप क्या करना, पैराग्राफ में ही एक लिखना, उसको पॉइंट में मत लिखना। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो पॉइंट वाइज है, जो पॉइंट वाइज है, तो उस केस के अंदर आप उसको पॉइंट में लिखो। और कोई ऐसी चीज है जो आपको अच्छे से नहीं आती है, उसको भी आप पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट में मत बनाओ, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन हो रहा आता है डिफरेंस बिटवीन वाला। सर डिफरेंस बिटवीन को कैसे लिखना है पेपर के अंदर, अगर कोई डिफरेंस बिटवीन आ जाए पॉइंट में या पैराग्राफ में। बेटा अगर डिफरेंस प्रॉपर क्लियर है, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस प्रॉपर क्लियर है, तो आप टेबुलर फॉर्म में लिखो। टेबुलर फॉर्म में समझ आता है ना। जैसे मान लो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस आ गया, तो यहां पे आप डालोगे बेसिस, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे पब्लिक कंपनी, और अगर आपको दोनों के 5-5 पॉइंट पता है तो सामने आमने सामने लिख दो अगर क्लियर है। और अगर डिफरेंस प्रॉपर क्लियर नहीं है, ज्यादा पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना कि पहले प्राइवेट कंपनी क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, फिर पब्लिक कंपनी क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और थोड़ा के दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपको थिन लाइन एक आध डिफरेंस पता हो, वो लास्ट में कंक्लूजन में डाल दिया कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से इस तरीके से डिफरेंट है, बात खत्म। इस तरीके से कर सकते हो। छोटे छोटे प्रेजेंटेशन पॉइंट थे जो मेरे से मिस हो गए थे, मैंने बताने थे लेकिन नहीं बता पाया था, तो बता दिए। चलो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।
इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। और वैसे प्रॉपर आंसर कैसे लिखने हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, केस स्टडी बेस आएगा तो कैसे प्रेजेंट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए मैंने राइटिंग स्किल्स की वीडियो अलग से डाली हुई है यूट्यूब पे, इंटर वालों की, फाइनल वालों की, मैं दोनों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, देख लेना। लव यू ऑल, टाटा। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।